फसल अप्रैल में आना शुरू होती है और जून तक ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता है और हर साल गंदम की फसल के आने से पहले हुकूमत की तरफ से दो अनाउंसमेंट्स की जाती हुकूमत दो चीज़ों की कीमत मुकर्रर करती थी, स्पॉट प्राइस देती थी। एक तो गंदम की और दूसरी गन्ने की। इस टाइम गन्ने की भी स्पॉट प्राइस ना मुकर्रर की जा सकी और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा, जबकि गंदम की स्पॉट प्राइस भी मुकर्रर ना की जा सकी IMF की वजह से। आगे चलकर किसानों के क्या हालात होंगे, इस वीडियो में मुकम्मल सुने। में आना शुरू होती है और जून तक ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता है और हर साल गंदम की फसल के आने से पहले हुकूमत की तरफ से दो अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। एक कि कितनी गंदम प्रोक्योर की जाएगी हुकूमत की तरफ से और दूसरा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस या आई थिंक मिनिमम प्राइस भी हम कह सकते हैं। मिनिमम प्राइस क्या होगी? जैसे पिछले साल 3,900 रुपए फी मॉन्ड यानी 40 किलो की प्राइस सेट की गई थी। अच्छा, इसमें जाहिर है कि काफी इनएफिशिएंसीज भी होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में इतनी गलतियां होती हैं। जैसे पिछले साल जो गंदम का क्राइसिस आया था वो हमारे सामने है, उसमें मजीद तफसील में बात करने की जरूरत नहीं है। इस साल क्या हुआ है और बहुत ही कम फोकस हुआ है इस खबर पर कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल वो गवर्नमेंट गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं अनाउंस करेगी। मतलब कि अब बज़ाहिर मार्केट फोर्सेस इस चीज को डिटरमिन करेंगे और जाहिर है कि हुकूमत ने कोई खुशी से नहीं किया। ये IMF की एक बहुत कड़ी शर्त थी। अच्छा, सपोर्ट प्राइस का मकसद क्या था? सपोर्ट प्राइस का मकसद था कि एक तो किसानों को मंडी के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए, क्योंकि आपको पता है मार्केट में डिस्टॉर्शंस भी बहुत होती हैं। दूसरा कि गंदम की इतनी सप्लाई हो कि कोई नेशनल फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस ना हो। लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या पोजीशन सामने आई है? जाहिर है कि मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आज हमने इसी पर बात करने के लिए दावत दी है डॉक्टर कैसर अली साहब को और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली खिजर साहब, सहाफी भी हैं और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट बिजनेस रिकॉर्डर। बंगाली साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। आप जाहिर है कि बहुत क्रिटिकल है इस फैसले के। वो एक अलग बात है कि IMF की डिक्टेशन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आप कह रहे हैं कि इससे ना सिर्फ काश्तकारों का नुकसान होगा बल्कि मुल्क का भी नुकसान हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा तफसील में हमें बता सकें कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। मैं पहले ये बताता चलूं, मेरा स्टैंड जो है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड ये है कि प्राइवेट सेक्टर का अहम रोल है मईशत में, लेकिन ड्राइवर जो है हमेशा स्टेट को होना चाहिए, क्योंकि रियासत नुमाइंदगी करती है आवाम की, प्राइवेट सेक्टर नुमाइंदगी करते हैं उन कारोबारी लोगों की, और ये मुल्क हमें तय करना है कि आवाम का है या कारोबारी लोगों का है। हैविंग सेड दैट, हमने अगर ये प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ख़त्म कर दी तो होगा ये कि जो काश्तकार है वो फसल काश करेंगे जिसमें उनको मुनाफा ज़्यादा है, और मुनाफा कैश क्रॉप में ज़्यादा होता है, विच इज़ राइस एंड शुगर केन, और वीट में कम है, कॉटन से भी कम है। तो कॉटन प्लांट नहीं होगा, सॉरी वीट प्लांट नहीं होगा, बाकी चीज़ें होगी। तो जब वीट की प्लांटिंग नहीं होगी तो हार्वेस्ट भी नहीं होगा, शॉर्टेज होगी, हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। और चूंकि डॉलर महंगा है और महंगा होता चला जाएगा तो गंदम और आटा भी महंगा होता चला जाएगा, तो एक बहुत बड़ा बहरान क्रिएट करेगा ये। अच्छा अली, आपका क्या व्यू है? अब आप को मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं आप कारोबारी लोगों की तर्जुमानी करें यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि और कितने ममालिक में इस तरह का निज़ाम होता है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, उसको मद्देनजर रखते हुए आपका क्या ख्याल है कि शॉर्ट टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, या दोनों में लॉस या दोनों में बेनिफिट? देखिए जी, बिल्कुल ये बात जो कैसर साहब ने की कि एक फलसफा है कि आप किस फलसफे को बुनियादी तौर पे रखते हैं। तो कैसर साहब का फलसफा जो वो मानते हैं कि ये सपोर्ट होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये सपोर्ट का चूंकि एक वक्त में शायद जरूरत। अजनास के क्या रेट्स रहे? मकई की बात करें 13 और 15 मोचर 2750 से 2800 रुपए तक, जबकि 16 और 18 मोचर 2700 रुपए तक, यानी मकई की कीमतें भी 3000 से कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब गंदम की खरीदारी तो फीड मिल वालों ने बंद कर दी। मूंजी के रेट्स की बात करें तो आरह वाला गला मंडी में 1847 के रेट्स की तो 4400 से लेकर 4800 रुपए तक, और सुपरी के रेट्स की बात करें तो 3000 से लेकर 3500 रुपए फी मन। इसी तरह 1509 1692 के रेट्स की बात करें तो 4800 से लेकर 5100
सौ रुपए और कैनात 11 की। और 17-18 के रेट्स की बात करें तो अच्छे रेट मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में मार्केट मजीद तेज होगी। आगे माह रमजान का महीना शुरू होने वाला है तो इंशाल्लाह मार्केट मजीद बेहतर होगी। अभी देखा जाए तो मार्केट 5,000 से लेकर 5200 और 5500 रुपए तक, यानी कुछ जगहों पर 5500 रुपए तक भी सेल किया जा रहा है माल, लेकिन ज्यादातर जो माल है वो 4800 से लेकर 5200 5300 रुपए तक फी मन। सरसों के रेट्स की बात करें तो इस टाइम पंजाब में नई हाइब्रिड इकसाम का आगाज हो चुका है। सरसों की आमद शुरू हो चुकी है काफी ज्यादा शहरों में। तो रेट भी देखा जाए तो 6500 से लेकर 7000 रुपए तक फी मन, यानी ये स्टार्टिंग में रेट हैं। हो सकता है कि मार्केट 8000 तक पहुंच जाए।